आपका स्वागत है हमारे चैनल सीसीएल में। मैं आपके लिए लाई हूँ बिहार सिविल कोड के कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी क्वेश्चन को। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है इसमें से अनुप्रास, यमक, अल्प्रेश और सुरेश कौन सा आंसर होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका ये। चरर मरर खुल गए अरर सब फुटों में से कौन सा अलंकार होगा, आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो ये वर्ण है र, ये सारे क्या हैं जो बार बार आते हैं, इसके क्या आते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपने अलंकार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यमक अलंकार वो होता है जो कि दोहराया जाता है, ठीक है, और मतलब कि दो वर्ड से रहते हैं, उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उसे अलग करेंगे, आगे आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर के पेट खोलना। इसका अर्थ बताना है आपको। अंतर का पेट खोलने का अर्थ क्या होता है। तो अंतर के पेट का खोलने का अर्थ होता है क्या। पहला ए प्रशंसा करना, दूसरा वेद खोलना, तीसरा विवेक से काम लेना, चौथा अपमानित करना। तो आपको बताना है इसमें से आंसर। तो इसका आंसर है आपको सी, यानी कि विवेक से काम लेना होता है, यानी विवेक यानी कि बुद्धि। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, बताइए खेलना निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो खेलना क्या है। खेलना एक क्रिया है, और क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। निम्न में से यौगिक शब्द का उदाहरण बताइए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं। चावल। चावल क्या है। चावल तो एक रूट शब्द है। क्या है, रूट शब्द है। और जलज, विज्ञान, नीलकंठ। जलज भी आपका योग रूट है, योग रूट, और ये भी आपका योग रूट है। नीलकंठ, नीलकंठ जो जिसका नीला है कंठ, किसी तीसरे के लिए आए, उसे बोलते हैं नीलकंठ। जलज यानी कि कमल। तो बच गया यहाँ पे यौगिक क्या हो गया, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है निम्न से विशेषण पद कौन है। तो विशेषण में आपको बताना है, तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पे, दौड़। दौड़ना तो एक क्रिया हो गया। ये बुढ़ापा, क्रोध, दोनों एक क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। आपको विशेषण बताना है जिसमें विशेषता निकाल, तो यहाँ पे शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। तो व्याकरणात्मक कोटि का बताना है, मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है व्याकरण में। तो विशेषण, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या अव्यय। तो यहाँ पे तो संबंधवाचक आ रहा है, यहाँ पे में संबंध बता रहा है, जैसा काम वैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम से रिलेटेड है संबंधवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आज बरसात होगी। सेकेंड है आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। थर्ड है आपका घर का काम कर लो। डी है आपका सीमा और रीमा बहनें। तो आपको इसमें बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो सर्वनाम क्या है, मैं एक सर्वनाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है क्वेश्चन, पिताजी आ रहे हैं सहारा दो। तो इसमें आपको सही अर्थ पहचानना है, उनको, उसको, उस या उसे। तो इसमें हम लोग क्या शब्द आएगा, पिताजी आ रहे हैं उनको, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं उसको सहारा दो, पिताजी आ रहे हैं उस सहारा दो, या पिताजी आ रहे हैं उसे सहारा दो। तो ये सारे वर्ड्स गलत है। ये सिर्फ आपका इसमें ये सेट हो जाएगा, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो। उनको सहारा यानी कि जब भी यहाँ पे तब वर्ड आते हैं तो उसमें जो लास्ट वर्ड आता है तो वहाँ पे बहुवचन हो जाता है, यानी उनको सहारा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने मेरे को सुधार लिया है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि बताना है। अशुद्धि यानी कि अशुद्धि किससे रिलेटेड है। तो अशुद्धि यहाँ पे
किससे होगा? मेरे। मेरे यानी कि सर्वनाम से। ऐसा थोड़ी ना हम लोग बोलते कि मैंने मेरे को सुधार लिया, हम लोग बोलते हैं हमने अपने आप को सुधार लिया, इस तरह से बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे सर्वनाम से रिलेटेड ये आंसर होगा। यहाँ पे मेरे गलत है, अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित तचार्य। उपसर्ग रहित का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है? बिना उपसर्ग के, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बिना उपसर्ग का होगा। तो देखिए यहाँ पे विज्ञान है, तो विज्ञान में क्या उपसर्ग है? बी, ठीक है। अधिकता में क्या उपसर्ग है? अधि, ठीक है। प्रचार्या में क्या है? प्र। और शिष्टता, शिष्टता में आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपका प्रत्यय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, क्वेश्चन 11 पढ़ते हैं। अंकुर का पर्याय क्या होता है? तो अंकुर का पर्याय क्या होता है बताएंगे? अंकुर का पर्याय सीधा ऑप्शन आप लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे तो पुष्प का मतलब क्या होता है? सुमन, कुसुम, ठीक है। कली होता है, कली फूल। पुष्प मतलब भी कली होता है, तो यहाँ बच गया आपका नवोदित। नवोदित मतलब होता है अंकुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपको बताना है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? विशेषण, सर्वनाम, अलंकार या संज्ञा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आपको बताना है वचन हमेशा किसके लिए उपयोग जाते हैं? संज्ञा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 नंबर है। निम्न में से संज्ञा शब्द क्या आंसर है? तो संज्ञा शब्द किसको बोलते हैं? मोटा, नीला, गंगा, पुराना। क्या मोटा तो आपका क्या हो जाएगा? ये मोटा तो आपका नीला, पुराना, ये सब तो आपका यहाँ पे नहीं होगा। आपका संज्ञा मेन होगा ये गंगा। गंगा को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है, ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। नाश कर देना, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है? तो नाश कर देना मतलब कि पूरी तरह से पानी में ना देना, यानी ऑप्शन नंबर 1 में आपका पहला है पानी फेर देना, दूसरा है आपका पानी में आग लगा देना, तीसरा है पानी पानी होना, या चौथा है आपका पानी भरना। तो आपका इसमें जो आंसर होगा, किसी के काम को पूरा तरह से बर्बाद कर देना, ठीक है। तो नाश कर देने का मतलब होता है कि पानी फेर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, कि ए ओ अ कौन सा स्वर है आपको बताना है। तो पहला है संयुक्त स्वर, दूसरा है आपका हर्ष स्वर, तीसरा आपका दीर्घ स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो ए ओ, तो ए ओ क्या होता है? ये आपका संयुक्त स्वर होता है, क्योंकि ह स्वर तो आपका आता है अ, ई, उ और रे, ठीक है। दीर्घ स्वर में आपका आता है आ, ई और उ, ठीक है। तो ए ओ औ ये जो होते हैं, ये सारे स्वर होते हैं संयुक्त स्वर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान क्या होंगे? तो ऊ और ऊ के उच्चारण स्थान आप बोल के देख सकते हैं। दंत, दंत, ओठ, कंठ, ओष्ठ। तो ऊ बोलने पे आपका आता है ओष्ठ, ये ओष्ठ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्योंकि आपका जो दंत से उच्चारण होते हैं, दंत वाले जो उच्चारण होता है आपका आता है त, थ, द, ध, ये। ओठ वाले जो उच्चारण होते हैं आपके आते हैं ऊ, ऊ, प, फ, सॉरी ये तो ओष्ठ के, ओष्ठ के, फ और ब और भ और म, ये सारे उच्चारण आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो कंठ का यहाँ पे आएगा, कंठ से अ, आ, क, ख, जो भी आएगा, ठीक है। ओठ, ओठ से जो उच्चारण आते हैं ना, वो आएंगे आपके ओठ से उच्चारण, ओठ से जो मिलने वाला प, फ, ब,
भ, ये सारे आएंगे। ठीक है, ये ओट हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि इनमें से कंठ ध्वनि में कौन सी आती है। तो कंठ ध्वनि में कौन सा आएगा, पढ़िए, कंठ से उच्चारण होने वाले क से आएंगे ग, घ, ये ऑप्शन आएगा। लेकिन ड और न है, ये ट वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में, जिसको हम लोग मूर्धा ध्वनि का स्वर कहते हैं। ठीक है, ब, भ, ये आएंगे प वर्ग में, जिसको हम लोग ओष्ठ में कहते हैं। ये आएंगे त, द, ध, यानी कि त वर्ग में, जो दंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। पहला है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। बी है मैं कई जनों से मिला हूँ। सी है मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। डी है मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। तो आपको बताना है इसमें सही वाक्य कौन है। तो यहाँ पे सही वाक्य है, यहाँ पे तो देखिए आपका अनेकों है, अनेकों तो होगा नहीं, कई होगा, तो आएगा यहाँ पे मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है व्यंजन में अघोष, ऊष्म और महाप्राण वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, महाप्राण क्या होते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे अघोष, अघोष में क्या आते हैं 1 और 2, महाप्राण में आएगा 2 और 4 व्यंजन। तो 1 और 2 इसमें से तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो ऊष्म तो हम लोग जानते हैं कि श वर्ग आते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि 1 और 2 यानी कि क, ख तो आएगा नहीं, महाप्राण क, ख होगा नहीं, इसलिए ऊष्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होता है। अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे, अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण होता है यहाँ पे कितना नंबर 1 और 3 आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया प, फ, भ, फ, फ, भ, ये 2 और 4 है। क 1, ख, ग 3 है, और यहाँ पे ये वाला सही आ रहा है, त, थ, द, ध, ये 4 है। ठीक है, अ, आ, 1 और 2 है, तो ये तो आएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है कि गुरु भाई शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु भाई शब्द में बताना आपको कौन सा समास है। द्वंद्व समास तो आपको पता है क्या होगा, भाई डैश बहन। ठीक है, ये तो होगा नहीं, अब विभाव होगा नहीं। तो गुरु यानी कि गुरु भाई यानी कि गुरु के समान कह सकते हैं। ठीक है, गुरु के समान तो क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण किसे कहता है, तो अमानक वर्ण हम लोग किसको कहते हैं, जिसपे भ, जिसका अंत में ये इस टाइप का लिखा जाता है भ, तो ये आपको क्या, ये क, ये तो होते नहीं है, ये आपको व्यंजन से रिलेटेड है, अमानक वर्ण पूछ रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है कि किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो आपको बताना है किस पर शब्द विलोम नहीं है। जैसे कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे साम्य वैश्य, दूसरा है आपका सापेक्ष का निरपेक्ष, सही लग रहा है यहाँ पे, गड़ल अमृत, श्लाघनीय प्रशंसनीय। तो ये दोनों वर्ड्स तो क्या होते हैं, प्रशंसा के योग्य होते हैं, यानी प्रशंसा के योग्य है। ये दोनों का वर्ड एक का अर्थ एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका 4 हो गया। गड़ल का मतलब होता है विष, विष। ठीक है, साम्य का मतलब होता है समानता, और वैश्य का मतलब होता है विषमता। तो ये तो वर्ड सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि निजता, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हो। निजवाचक यानी कि जिसमें निज वाचक है। निजता यानी कि पहला है आपका आप मेरे लिए
मेरे सिर आँखों पर हैं, तो मेरे सिर का पे या तो ये मध्यम पुरुष हो गया, मध्यम हो गया, ये मध्यम शुभ। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक संज्ञा आ रहा है, आप युक्त में से सभी कोई होगा नहीं, तो यहाँ बच गया आपका क्या, आप भला तो जग भला, यानी कि ये आपका नीचवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें अशुद्ध पाक छांटिए। तो अशुद्ध क्या है, निशाचर, केला, ऋषि, शब, पटना। इसमें तो शुद्ध यही लग रहा है, केला, केले ऐसे नहीं खाता, केला नहीं खाता है। तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है कि मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप में कैसे बनाते हैं। तो मिठाई, ई को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ई को हम लोग ई या ऐसे लिखते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, मिठाइया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि होती है, शुद्धि है। तो श्रीमान में हम लोग क्या, श्रीमान हम लोग ऐसे लिखते हैं, श्री मान, इसमें हलंत होते हैं, तो हलंत संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में कि प्रयंक, प्रयंक शब्द तद्भव शब्द है, कैसे, तद्भव शब्द पढ़ाया गया है, तद्भव, तद्भव, देशज विदेशज, तो यह इसमें हो जाएगा प्रयंक शब्द में पलंग, पलंग आपका क्या होता है, प्रयंक शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है कि कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द नहीं है। तो सही शब्द नहीं है, सुदूर, सनिकट, अनुरक्ति, आशाक्ति, शुष्क, सिक्त, गौरव, लाघव। तो अनुरक्ति, अनुरक्ति आशक्त मतलब होता है विरक्त, इसको बोलते हैं लोग विरक्त, ये आपका शुद्ध शब्द नहीं है, विलोम का सही शब्द नहीं है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, आँख का काटा होना। आँख का काटा होने का सही मुहावरा का अर्थ क्या होता है। पहला है ए आँखें खुलना, बी निगरानी रखना, सी बुरा लगना, डी या सजग होना। आँख का काटा होना मतलब होता है बुरा लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, हाथ धो बैठना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। हाथ धो बैठने का मतलब क्या होता है, हाथ धो का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है हाथ धोकर पीछे पड़ना, बी है किसी संकट से बचकर निकलना, सी है किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देना, डी है अचानक घबरा जाना। तो यहाँ सही ऑप्शन है आपका किसी व्यक्ति या वस्तु को खो देने को हम लोग बोलते हैं हाथ धो बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निपट शब्द का अर्थ होता है निपटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 33 आपका कि इसमें बताना है विलोम युग्म सही नहीं है, यानी इसमें बताना विलोम युग्म सही, यानी कि प्राचीन, अवर्चीन, स्थावर, जंगम, ऋतु, अनिट, अलौकिक, संसारिक। तो अलौकिक संसारिक नहीं होता, ये आपका सही आंसर नहीं है, यहाँ होता है अलौकिक, अलौकिक होगा यहाँ का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि शिष्टता शब्द में संज्ञा क्या है। तो शिष्टता शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगा। तो शिष्टता शब्द में संज्ञा, शिष्टता एक आपका भाववाचक बताता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, अमित का पर्यायवाची क्या होता है। तो अमित का पर्यायवाची होता है अधिक, अमित यानी कि अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया आप ये खत्म हिंदी का, नेक्स्ट क्लास में आ जाए, तब तक के लिए थैंक्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करिए एंड शेयर करते रहिए, ठीक है।